जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है कैप्टन केट की। गलती से इनका प्लेन अफगानिस्तान में क्रैश हो जाता है, जिस वजह से ये बड़ी मुसीबत का सामना करती हैं। उनके पीछे कुछ अजीब से केचेस पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत से बड़े खतरों में पड़ती हैं। लेकिन अंत में कैसे वो इस खतरों से बाहर निकलती है, यही सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। इस कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कैप्टन केट और उसकी मॉम को। कैप्टन केट जब आराम से सो रही होती है, तभी उसको आर्मी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसे एक मिशन पर जाना है और किसी और देश का ऊपर से व्यू लेना है। इसलिए वह प्लेन में बैठकर प्लेन के साथ उड़ पड़ती है। जब वह अफगानिस्तान का व्यू ले रही होती है, तभी अचानक से एक मिसाइल आता है और उसके प्लेन को क्रैश कर देता है, जिसकी वजह से वह अफगानिस्तान में गिर जाती है। तभी उसका साथी उसके मिलने आता है, लेकिन उससे पहले टेररिस्ट उसे मार देते हैं। इस वजह से कैप्टन केट बेहोश होने का नाटक कर लेती है और जैसे ही टेररिस्ट उसके पास आते हैं, वह एक एक करके उन सभी टेररिस्ट को मार देती है और वहां से एक बहुत ही बुरी हालत में भाग जाती है। वो टेररिस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते और कार लेकर उसका पीछा लगातार करते रहते हैं। लेकिन कैप्टन केट हार नहीं मानती और वह जाकर एक बंकर में छुप जाती है। वह बंकर बहुत साल पुराना रूसों द्वारा बनाया गया था और इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो भी इंसानों पर। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन कैप्टन केट को अपनी जान बचानी होती है, इसलिए वह उस बंकर में अंदर चली जाती है और उस बंकर में जाकर छुप जाती है। जब वह बंकर के अंदर जाकर देखती है, तो देखती है वहाँ पर बहुत सी अजीब सी चीज़ें रखी हुई हैं। कुछ क्रेचर्स की यहाँ पर तस्वीरें होती हैं, जिसे देखकर कैप्टन केट काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। लेकिन टेररिस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते और वो भी उस बंकर में आ जाते हैं। बंकर में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, जिसका कैप्टन फ़ायदा उठाकर एक करके उन टेररिस्टों पर अटैक कर देती हैं और बहुत से टेररिस्ट को मार देती हैं। लेकिन तभी अचानक से एक बॉक्स खुलता है, जिसके अंदर से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है। वह मॉन्स्टर उन सभी को मारने लगता है। धीमे धीमे जब उनके लोग कम होने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह सब एक राक्षस ने किया है, इसलिए वो टेररिस्ट उस बंकर से बाहर आ जाते हैं। और कैप्टन केट भी जब बाहर आ रही होती हैं, तो वह उस पर अटैक कर कैप्टन केट को एक घाव दे देता है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा घायल हो जाती हैं। सभी टेररिस्ट मारे जाते हैं और वह क्रिएचर बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। इस वजह से कैप्टन केट भी उसको नहीं मार पाती। वह वहाँ से भागकर जब रोड पर घूम रही होती हैं, तभी अचानक से कुछ आर्मी वाले आते हैं और उसको एक गाड़ी से टक्कर मारते हैं। जब आर्मी वाले गाड़ी से टक्कर मारते हैं, तो उन्हें लगता है या कोई एक टेररिस्ट होगी। लेकिन जब वो कैप्टन केट को देखते हैं, तो उसे मेजर रॉय के पास ले जाते हैं। मेजर रॉय के पास जाने के बाद उसे पता चलता है कि मेजर रॉय एक बहुत ही अच्छे आर्मी ऑफिसर हैं और वो पहले भी कई मिशन कर चुके हैं। इस वजह से वह अपने आप को वहाँ सुरक्षित समझती है। लेकिन तभी हमें दिखाते हैं कैप्टन की कॉर्प जेट लेफ्टिनेंट से लड़ाई हो जाती है, जिसके बचाव करते हुए उनके पास एक आदमी आता है। वो भी आर्मी का होता है, उसका नाम टॉम हुक होता है। वह कैप्टन से पूछता है, कैप्टन तुम्हारी यह हालत किसने की? जहाँ पर कैप्टन ने उसे बताती है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जिसने मेरी यह हालत की है। इस वजह से मैं तुम लोग से कह रही हूँ, हम लोग सुरक्षित नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ पर निकल जाना चाहिए। तभी हमें दिखाते हैं कबीर को। कबीर उसी टेररिस्ट गिरोह का आदमी होता है जिसने कैप्टन पर हमला किया होता है। इस वजह से कैप्टन को उस पर भरोसा नहीं था। लेकिन जब कबीर उन्हें अपनी कहानी बताता है और बताता है कि वो मॉन्स्टर कौन है और उन्हें कैसे बनाया गया है, तो सभी लोगों को कबीर पर भरोसा हो जाता है। लेकिन तभी कैप्टन फ़ोन करता है और कैप्टन जब अपने बॉस को फ़ोन करता है, तो उनसे पूछता है क्या सर यहाँ पर क्या हो रहा है? जहाँ पर उसे बताते हैं कि ये सब एक रूसी सेना के एक्सपेरिमेंट की वजह से हुआ है। इस वजह से तुम लोग जल्द से जल्द उस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वह सभी क्रेचर्स वहाँ पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि रात में वो क्रेचर्स को कोई भी नहीं रोक सकता था। इसलिए वह वहाँ पर अटैक कर देते हैं और छावनी पर अटैक करने की वजह से वो एक एक करके बहुत से सैनिक को मार देते हैं। धीमे धीमे जब बहुत से सैनिक मारे जाते हैं, तो बचे हुए सैनिक अपना गिरोह बनाकर वहाँ पर रुक जाते हैं और सभी एक करके मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। मॉन्स्टर के सर में गोली मारने से उनकी डेथ हो रही थी, यह सब जान जाते हैं। इस वजह से वो मॉन्स्टर के सर में गोली मारते हैं और एक एक करके सभी मॉन्स्टर भी मरने लगते हैं और टॉम सबको लीड करने लगता है, क्योंकि मेजर बहुत ज़्यादा घायल होते हैं। वह सबको एक कंटेनर में जाकर बंद कर देता है और सुबह होने का वेट कर रहा होता है। जैसे ही सुबह होती है, तो सभी उस टैंकर से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और उन्हें साथ में ये भी पता चलता है कि मॉन्स्टर सूरज की रोशनी में नहीं आते, इसलिए वह लोग अपने आप को सेफ महसूस कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक मरा हुआ मॉन्स्टर का बॉडी पड़ा होता है और जब वहाँ पर आर्मी के बड़े डॉक्टर आते हैं, तो वह बताते हैं कि यह मॉन्स्टर पैदा नहीं हुए हैं, इन्हें बनाया गया है। यह सुनकर सभी आर्मी ऑफिसर डर जाते हैं और तभी कबीर उन्हें बताता है कि यह सब सिर्फ रूसी सेना के द्वारा किया गया है। जब एक एलियन शिप आकर धरती पर गिरा था, तो उसके डीएनए और इंसान के डीएनए को मिलाकर यह एक क्रिएचर बनाया गया है। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उस क्रिएचर को मारने का प्लान बनाते हैं। सब उसी जगह जाते हैं जहाँ पर वो बंकर बना होता है और उस पुराने बंकर को उड़ाने की बात करते हैं। लेकिन उनके अंदर इंसानों का डीएनए मिले होने की वजह से वह बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि मुझे क्या करना है। वो टॉम को उठा लेते हैं और टॉम को उठाने के बाद
टॉम को जिंदा छोड़ देते हैं। और जब टॉम जिंदा बच जाता है तो वह मेजर के पास कॉल करता है और मेजर से कहता है मैं अभी जिंदा हूँ। तभी वहाँ पर कैप्टन कहती है कि हम टॉम को बाहर निकालेंगे और सभी एक एक करके उस बंकर के अंदर जाते हैं। जब बंकर के अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है इसके अंदर एक दो नहीं बल्कि बहुत से मॉन्स्टर भरे हुए हैं। इस वजह से इस बंकर में घुसना बहुत जल्दी बेवकूफ़ी हो गई है। तभी कैप्टन कहती है कि जल्द से जल्द हमें इस बंकर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब हमें पता चलता है तो हमें दिखाते हैं कि जिस रास्ते से वो लोग अंदर गए थे और जिस लिफ्ट का प्रयोग किया गया था वह लिफ्ट एक कार से बंधी हुई थी और अब कार में पेट्रोल ना होने की वजह से कार आगे और खिसकने लगती है। कार धीमे धीमे आगे खिसकने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि अफगानिस्तान के जो कुछ टेररिस्ट होते हैं वो भी अटैक कर देते हैं और वो आर्मी के एक ऑफिसर को पकड़ लेते हैं जो ऊपर गाड़ी चला रहा होता है। इस वजह से लिफ्ट धीमे धीमे नीचे गिरने लगती है और इससे फंसे लोग भी बहुत मुसीबत में पड़ जाते हैं। लेकिन एक एक करके जब सभी आर्मी वाले मरने लगते हैं तो वह एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो एक गाड़ी को दरवाजे पर ब्लास्ट करते हैं और बाहर आकर सभी टेररिस्ट को मार देते हैं और अपने ऑफिसर को कॉल कर देते हैं और वो लोग वहाँ से सुरक्षित निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग निकलते हैं तो वहाँ पर आकर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाता है।